हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। आज हमारी थर्ड क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की। अभी तक हमने इसमें 2 क्लासेस कर ली हैं। पहली क्लास 35 बच्चों ने देखा, दूसरी क्लास हो गई फ्लॉप, देखा है 5 से 6 जनों ने। आज तीसरी क्लास है, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। अगर तुम लोग देखोगे तुम्हारा ही बेनिफिट होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी तुम्हारा एनटीपीसी हो, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम्हें ही बेनिफिट देगा ये। तो देखना है देखो, नहीं देखना है भाड़ में जाओ। मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। विच एक्ट ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो कौन सा एक्ट था? वो था तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। विच एक्ट ऑथोराइज द गवर्नर जनरल to override his counsel in matter affecting the interest of British Empire in India। तो वो था तुम्हारा चार्टर्ड एक्ट 1973, 1973 चार्टर्ड एक्ट। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ट्राइड टू प्रोटेक्ट हिज रूल एज, कैसे प्रोटेक्ट करना चाहता था निज़ाम? वो करना चाहता था एज अ मुस्लिम सॉवर्जिनिटी, एज ए मुस्लिम sovereignty in Deccan। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ INC passed a resolution opposing the आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये पहला ही सेशन जो था उसी समय हुआ था, जो कि बॉम्बे में हुआ था 1885 में। INC इस्टेब्लिश किसने करी थी? बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, A.O. ह्यूम ने करी थी। पहला सेशन इसका बॉम्बे में हुआ था। पहले जो डिसाइडेड था पुणे में होना, लेकिन वहाँ हुआ नहीं था क्योंकि वहाँ पे प्लेग फैल गया था, इसलिए बॉम्बे शिफ्ट हुआ था और बॉम्बे में हुआ था। पहले प्रेसिडेंसी किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, WC चटर्जी ने। इन 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन रिफॉर्म्स इन रिस्पॉन्स टू इंडियन डिमांड। विच वॉज द सिग्निफिकेंट प्रोविजन फॉर दिस एक्ट। तो क्या था वो प्रोविज़न था, प्रोविज़न फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। क्या था? प्रोविज़न फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहाँ? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक, अ प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर, रोट न्यूज़पेपर मराठा किस लैंग्वेज में था ये मराठा, लेकिन इसकी लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश थी। और ये कैसा न्यूज़पेपर था? ये वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली आया करता था। दूसरा न्यूज़पेपर जो इनका था, जो इन्होंने पब्लिश किया था या प्रिंट किया था, तो दूसरा न्यूज़पेपर था केसरी। क्या था? केसरी। और ये किस भाषा में था जिसका बवाल मचा हुआ है, मजाक सा बना दिया? मराठी भाषा में। सत्ता की लालच में भाषा में बट गया। एट विच सेशन ऑफ INC वॉज रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड। तो कौन से सेशन था वो था तुम्हारा लाहौर का सेशन, जो कि हुआ था 1929 में। पूर्ण स्वराज की बात तब हुई थी। हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन was used for the first time by महात्मा गांधी during which struggle। कब किया था इन्होंने हंगर स्ट्राइक? सबसे पहले किया था इन्होंने अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में, जो मिल वर्कर्स थे उनके स्ट्रगल के लिए। पहली बार जो है हंगर स्ट्राइक हुई थी। विच एक्ट empowered her majesty to issue letter patent फॉर सेटिंग अप हाई कोर्ट। तो कौन सी होती है? वो होती है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। इन 1892 INC passed a significant resolution at Allahabad session which was a demand for the inclusion of Indian in which of the following। inclusion of Indian कहाँ पे? use of स्वदेशी में, यूज़ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट्स में हुआ था ये। अगर वीडियो तुम लोग देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। What was the main issue debated
ड्यूरिंग 1905 बनारस सेशन ऑफ आईएनसी राइट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ बंगाल विभाजन, या फिर बंगाल पार्टीशन के बाद क्या हुआ था? तो वो क्या क्या था मेन इशू? ओ सॉरी, इसका आंसर होगा वो स्वदेशी मूवमेंट। और इसका था इसका क्या था तुम्हारा? इसका था तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके 1886 में सेशन होता है आईएनसी का कलकत्ता में। मेजर डिमांड वाज रेज्ड फॉर साइमल्टेनियस इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम इन इंग्लैंड एंड इंडिया। वो प्रेसाइडेड ओवर दिस सेशन। तो किसने किया था? वो किया था दादा भाई नरोजी ने। किसने? दादा भाई नरोजी। अगला क्वेश्चन है विच लीडर प्रेसाइडेड ओवर 1929 लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी वेयर द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड। तो किसने की थी? वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने की थी प्रेसिडेंसी। What role did the Indian People Theatre Association IPTA play during British rule? तो क्या रोल था इनका? वो था एक्सप्रेस करना डिस्टिंक्ट डिसेंट, एक्सप्रेस डिसेंट अपने एक्ट के द्वारा। स्वदेश सेवक होम इज रिलेटेड टू विच नेशनल फ्रीडम इनिशिएटिव। तो ये किससे रिलेटेड था? ये था तुम्हारा गदर मूवमेंट से। किससे? गदर मूवमेंट से। अगला क्वेश्चन है द पीरियड 1905 से 1917 इज नोन एज द एक्सट्रीमिस्ट फेज इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। विच लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट। तो इसमें चार कुछ ऑप्शन थे उसके हिसाब से था। तो इसमें जो ऑप्शन नहीं था वो था G.K. गोखले, गोविंद कृष्ण गोखले। During the third leg of Navika Sevak Parikrama second, which significant milestone INSV Trine achieved in January 2025? तो वो क्या था? वो था क्रॉस्ड पॉइंट नीमो। क्रॉस्ड पॉइंट नीमो द ओशियन the ocean pole of inaccessibility. Who spearhead an active non-cooperation movement famously known as the बरसात रेबेलियन। तो किसने किया था ये किया था टीटू मीर ने। किसने? टीटू मीर ने। ज्योतिबा फुल्ले वॉज रिमेंबर्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑन 11 अप्रैल 2025। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था इनका? वो था गर्ल स्कूल इंडिया में बनाया था इन्होंने पहला गर्ल स्कूल इन इंडिया। कौन सा था वो? फर्स्ट गर्ल स्कूल इन इंडिया। महलवारी सिस्टम जो है, महलवारी सिस्टम वॉज प्रिवलेंट इन सर्टेन रीजन्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया फ्रॉम whom was the land revenue collected under the मलवारी सिस्टम। तो कौन कलेक्ट करता था? वो करता था रेवेन्यू कलेक्ट, विलेज का जो हेड होता था। Which Indian freedom fighter was one of the first to openly support Marxist and communist ideology? किसने किया था? कौन था वो थे M.N. रॉय। कौन? M.N. रॉय। अगला क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया वॉज हेडेड बाय। किसने हेड करी थी? वो करी थी मैकले ने। किसने? मैकले ने। Public health service remained largely inaccessible to the masses during the colonial rule. What was India's approximate life expectancy at the time of independence? तो कितने साल थी? 30 से 32 साल हुआ करती थी। Education remained largely inaccessible to the masses during colonial rule. What was India's literacy rate in 1947? इंडिया का लिटरेसी रेट क्या था 1947 में? वो था बिलो 20%। हम पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, इसीलिए लेटरिंग करके
ना धोने वालों ने हम पे रूल किया। अगला क्वेश्चन है विच मॉडरेट लीडर ऑफ्टन रेफर्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो किसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन? दादा भाई नौरोजी को। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बताना तुम लोग। मोरारजी देसाई was commemorated on his 129th birth anniversary 29 फरवरी 2025 for his contribution to the governance reform in India. Which commission did he chaired? तो इन्होंने कौन सी कमीशन को चेयर किया था? He was first administrative of reform commission. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पढ़ो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? तो क्या था इसका मेन फोकस अलीगढ़ मूवमेंट का? वो था मॉडर्न एजुकेशन, अमंग मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इन विच ईयर did the English East India Company passes a new law that required every new person who took up employment in company army to serve overseas if required। तो कब हुआ था ये? हुआ था 1856 में। In which year बख्शी जगबंधु lead the Paika rebellion to protest against the British land revenue policy? ये हुआ था 1817 की बात है ये। वाई डिड महात्मा गांधी ट्रेवल टू नोआखाली इन 1946? क्यों गए थे वो? प्रमोट करने के लिए। क्या प्रमोट करने? टू प्रमोट कम्युनल हार्मोनी आफ्टर रिलीजियस वायलेंस। अगला क्वेश्चन क्या आता है तुम्हारा? इन विच ईयर वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश इन 1905। और ये एन्यूड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1911 में एन्यूड। इन विच ईयर डिड द फ्रांकोइस मार्टिन इस्टेब्लिश पौंडीचेरी विच लेटर इमर्ज्ड एज द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच? तो ये हुआ था 1674 में। हु साइंड द पूना पैक्ट इन 1932 ऑन द बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी? किसने साइन किया था? वो किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय। विच प्रिंसली स्टेट हैड अ रिप्रेजेंटेटिव असेंबल फ्रॉम एज अर्ली एज 1881? तो कौन सा था प्रिंसली स्टेट? वो था तुम्हारा मैसूर। कौन सा प्रिंसली स्टेट था वो? मैसूर था। और ये एक सेकंड, तो ये जो फ्रेंच वाले आए थे इनका मैंने कल की क्लास में बताया था। देखो तुम्हें दोबारा बता दूं एक बार और कि फ्रेंच ने जो है, ये लेआउट चेंज करें पहले, जो फ्रेंच थे इन्होंने जो है 5 सेटलमेंट किए थे। सबसे पहले तो हुआ था 1673 में चंदर नगौर। दूसरा हुआ था 1674 में पौंडीचेरी में। अच्छा बताना पौंडीचेरी यूटी है या स्टेट आता है। तीसरा हुआ था 1723 में जो कि यनम में पड़ता है, यनम में हुआ था, मतलब यनम में पड़ता गया है। फिर होता है 1725 में जो कि माहे में हुआ था।
पांचवा आ जाता है लास्ट तुम्हारा 1739 में, जो कि कराईकल में हुआ था। ये 5 सेटलमेंट फ्रेंच ने किए थे। ठीक, ये हो जाती है तुम्हारी आज की क्लास ख़त्म। सभी को जय श्री राम। 15 मिनट में ख़त्म करा दिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ आंसर बताने थे, तुमने रिप्लाई नहीं किया कि तुम्हें पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए या नहीं, तो मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक हमने टोटल 106 क्वेश्चंस कर लिए हैं आउट ऑफ 157 क्वेश्चंस। 1 से 2 क्लास में ये भी ख़त्म हो जाएगा, अगले पे आ जाएंगे। अगर तुम नहीं कर रहे हो, नहीं नोट कर रहे हो, तो तुम पीछे रह जाओगे इसमें भी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना चाहते हो कर देना। अगली क्लास में आएंगे, तब तक सभी को जय श्री राम। साला दवाई खा के नींद कितनी आती है।